रामदूत मैं मात जानकी। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। जो भी समस्या है जीवन की, उसको हल करने के लिए एक हायर लेवल चाहिए, और वो हायर अथॉरिटी है गुरु। उनकी चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ रखें। स्वामी जी कहते हैं आगे, वर्णव रघुबर विमल यश। मैं श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। अब हम बोल तो जाते हैं ये सब हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, लेकिन कभी हमने सोचा कि स्वामी जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वर्णव रघुबर विमल यश, इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री हनुमान चालीसा। और स्तुति किसकी करनी है? हनुमान जी की। आप हमें तो कंठस्थ याद है सब कुछ हनुमान चालीसा, तो उसमें बात श्री हनुमान जी की होती है, हमें पता है। और स्वामी जी ने कहा कि वर्णव रघुबर विमल यश, मैं रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। ऐसा क्यों कहा? यश तो हनुमान जी का बताना है, ये क्यों कहा? कारण है इसका कुछ। सबसे पहला कारण, श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी को ध्यान की उच्च अवस्था में अति सहज रूप से प्राप्त हुआ है यह ग्रंथ। और यह अत्यंत उच्च अवस्था जब ध्यान की होती है तो ईश्वर के अलग अलग स्वरूप में एकता के दर्शन होते हैं। स्वामी जी को भगवान श्री राम जी में और हनुमान जी में कोई अंतर ही दिखाई नहीं पड़ा। वर्णव रघुबर विमल जस, यह पहला कारण है। संतों ने दूसरा कारण, श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से हनुमान जी को गले लगाया। जब सबसे पहली बार जब हनुमान जी भगवान राम जी से मिले हैं, भाव विभोर अवस्था में यह उत्कंठ आलिंगन के दर्शन जब स्वामी जी ने किए, तो वे देह दो अलग अलग दिखाई नहीं पड़े, एक ही आत्मा का दर्शन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा वर्णव रघुबर विमल जस। तीसरा कारण बता रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिद्ध मंत्र है, सतह पर दिखाई पड़ती है। श्री हनुमान जी की स्तुति और वंदना, लेकिन तात्विक रूप से यदि देखा जाए तो उसमें है श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रीति। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हनुमान जी आपने ये पराक्रम किया, ये गुण हनुमान जी आप में है, तो हनुमान जी तुरंत कह देंगे ये मेरा नहीं है, वो तो मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है। तो हम जो महिमा करते हैं श्री हनुमान जी की, और हनुमान जी सीधे श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख देते हैं उस महिमा को कि ये मेरी महिमा है ही नहीं। वर्णव रघुबर विमल यश, हनुमान जी कहते हैं कि इसमें यश मेरा कहाँ है? जैसे कोई आज्ञाकारी पुत्र हो, अच्छा कोई काम करके आया बिजनेस में, पिता कहे वाह बेटा तूने तो बड़ी अच्छी डील की, इतने इंपॉर्टेंट लोग आए थे उनके साथ तूने बात की। वर्णव रघुबर विमल जस, इसमें यश मेरा कहाँ है? पुत्र कहेगा। समग्र रामचरितमानस में, विशेष करके सुंदर कांड में, श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों ने श्री हनुमान जी को सुत कहकर पुकारा है। यह अगले भाव है कि
रामचंद्र जी और सीता जी ने दोनों ने श्री हनुमान जी को सुत कहकर पुकारा है। सुत यानी पुत्र। और श्री हनुमान जी ने भी सीता को मातु कहा है। सुनौ मातु मोई अतिशय भूखा। मातु यानी मां कहकर पुकारा है श्री हनुमान जी ने। तो श्री रामायण में केवल श्री रामचंद्र जी के लिए रघुबर शब्द नहीं आया है, सभी के लिए आया है। दशरथ जी के लिए आया है, भरत जी के लिए आया है, लक्ष्मण जी के लिए आया है, शत्रुघ्न जी के लिए आया है, सभी के लिए आया है। जो भी रघु परिवार के हैं वो रघुवर है। अब जब राम और सिया के पुत्र के रूप में हनुमान जी अपने आप को पुत्र मानते हैं, माता सीता का और राम जी का पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, और उन्होंने भी स्वीकार किया है और सुत कह के पुकारा है। मैया ने तो सुत कह के पुकारा है, तो राम जी के पुत्र हो गए, वो भी रघुवंश के ही हो गए। जैसे लव कुश मान लो आप, लव कुश राम जी के पुत्र हैं, तो वो भी रघुकुल के ही हो गए। ऐसे ही हनुमान जी जब पुत्र मान लिया, जैसे दत्तक पुत्र होता है, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का है और बनिए के घर दत्तक होकर चला जाता है तो वो बनिए का लड़का कहलाता है। वैसे ही हनुमान जी श्री राम जी के और मैया सीता के पुत्र हैं। तो वर्णव रघुबर बिमल जस, तो वो भी रघुबर हो गए। तो हनुमान जी भी रघुकुल के हैं। भक्तों का दर्शन है कि श्री राम कथा का स्मरण करके श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये छठा भाव है कि भक्त ये सोचते हैं कि श्री राम कथा का श्रवण करके श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और श्री हनुमान जी की कथा श्रवण करके श्री राम जी को प्रसन्नता होती है। स्वामी जी को पक्का भरोसा है कि श्री राम जी, श्री हनुमान जी अपनी स्तुति सुनने के लिए नहीं आते हैं, और अगर मैं उनकी स्तुति चाहता हूं, मैं उनकी वंदना करना चाहता हूं, और शुरू में ये कह दूंगा कि मैं हनुमान जी की स्तुति कर रहा हूं, तो हनुमान जी वहां निकल जाएंगे, आएंगे ही नहीं। ऐसे कई लोग भी होते हैं जो बड़े नम्र होते हैं, उन्हें अपनी स्तुति सुनना पसंद नहीं है। उनके बखान भी जब किए जाए तो वे आंखें बंद कर लेंगे, सर नीचा कर लेंगे। उनकी अपनी स्तुति सुनना पसंद नहीं है उन्हें। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करोगे, साल उड़ाओगे, तो वो स्टेज पर ही नहीं आएगा, इधर उधर चला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनके विपरीत, उनको कहो कि आपका सम्मान करना है, साल उड़ानी है आपको, तो कहेंगे हाँ 15 मिनट के लिए आ जाएंगे साल ओढ़ने के लिए, जरा बता देना वो प्रोग्राम कितने बजे होने वाला है, हम 10 मिनट पहले आ जाएंगे साल ओढ़ने। ऐसे भी महापुरुष होते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। श्री हनुमान जी को अपनी स्तुति पसंद नहीं है। स्वामी जी को पता है कि यदि मैं शुरुआत में कह दूंगा कि हनुमान जी का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, तो हनुमान जी उपस्थित ही नहीं होंगे, और मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूं वही यदि सामने न हो तो फिर उस स्तुति में क्या आनंद है। जैसे पत्नी ने भोजन स्वादिष्ट बनाया है और वो सामने खड़ी हो, उस समय यदि आप कहो कि वह क्या स्वादिष्ट फूड बनाया है, क्या रसोई बनाई है आज, तब उसका आनंद अलग है। पत्नी रसोई बना करके मायके चली गई और फ्रिज में से निकाल करके आप खा रहे हो, और बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पर बोलो वाह वाह क्या टेस्टी बना है, क्या स्वादिष्ट बना है, उसमें क्या मजा है। जब पत्नी मायके गई हो तो फोन लगा करके कहो उसको, खाना बड़ा
स्वादिष्ट बनाया है। सामने हो व्यक्ति तब उसका आनंद है। कहने का आशय ये है, स्तुति सुनने वाले को आनंद इतना आए तो स्तुति करने वाले को भी तो आनंद आए। यानी जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं वो सामने हो, वो सुने। अब हनुमान जी कब बैठेंगे कि यदि ये कहा जाए कि मैं भगवान श्री राम की बात कर रहा हूं तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल सार। तो इसका भाव ये है, ये 4-5 भाव हमने संतों के मुख से सुने हैं। जो दायक फल सार, 4 फल मिलते हैं। सामान्य रूप से ऐसा है कि फल श्रुति का वर्णन अंत में आता है। आप देखो कि कोई भी स्तोत्र हो, आरती हो, कोई भी भजन हो, कोई भी आरती देखोगे तो फल हमेशा अंतिम चरण में कहा जाता है। जो नर ये आरती गावे, फल हमेशा अंतिम चरण में ही आता है। लेकिन हनुमान चालीसा एक अनूठा स्तोत्र है जिसमें फल पहले बता दिया है। जो ध्यावे फल 4। क्यों? भगवान की स्तुति करोगे तो फल बाद में मिलेगा, लेकिन भगवान के भक्त की स्तुति करोगे तो फल तुरंत मिलेगा, पहले मिलेगा। किसी माँ की प्रशंसा करो, ठीक है, लेकिन माँ के सामने उसके बालक की प्रशंसा करो तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। प्रभु के बारे में कहेंगे तो हनुमान जी बैठेंगे। प्रभु की स्तुति करेंगे तो हनुमान जी बैठेंगे। हनुमान जी के बारे में कहेंगे तो प्रभु आएंगे। जो दायक फल 4, यहां बालक की प्रशंसा हो रही है, भक्त की प्रशंसा हो रही है, स्तुति हो रही है, तो भगवान अवश्य आएंगे। और भगवान आएंगे तो सब मिल जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 फल मिल जाएंगे। जो दायक फल 4, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध कर देंगे। ये प्रमाण मिलता है शास्त्रों से। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। दास तो राम जी से भी बढ़कर है। भक्तराज अमरीश की रक्षा करते हुए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भगवान ने स्पष्ट कह दिया था दुर्वासा ऋषि को, दुर्वासा मुनि को, कि मैं तो पराधीन हूं ऋषि, मेरे भक्तों से मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं तो परतंत्र हूं, भक्तों के पराधीन हूं। क्योंकि भक्तों ने मेरा हृदय जीत लिया है। मेरे भक्त मुझे प्रेम करते हैं और मैं उन्हें। एक बार नारद जी बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए थे। नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान करते होंगे भगवान? कोई भक्त ध्यान करे तो बात समझ में आती है। प्रभु ने जब नेत्र खोले तो नारद जी ने पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा कि मैं भक्तों का ध्यान कर रहा था। लेकिन प्रभु, सामान्य नियम तो ऐसा है कि जो अपने से श्रेष्ठ हो उसको ध्यान करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। तो क्या आपके भक्त आपसे भी श्रेष्ठ है, विशेष है कुछ? प्रभु ने कहा हाँ। अब नारद जी है, अड़ गए प्रभु के साथ। प्रभु आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये बात। आप जो भी कह दोगे मैं मानूंगा ऐसा नहीं होगा। मैं उस बात को मानूंगा, मुझे सिद्ध करो, मुझे बताइए कि ये कैसे। आपके भक्त आपसे श्रेष्ठ कैसे हुए? प्रभु ने स्मित करते हुए कहा, अवश्य समझाऊंगा नारद जी।
प्रभु ने पूछा, नारद जी सबसे बड़ा क्या है? नारद जी ने कहा, स्वयं पृथ्वी। प्रभु, उस पर सारी दुनिया बसी हुई है। ठीक है, प्रभु ने कहा, ये पृथ्वी जिसके आधार पर है वो शेषनाग बड़े हुए कि नहीं? उन्होंने तो पृथ्वी को उठा रखा है। नारद जी कहते, हाँ प्रभु, शेषनाग बड़े हुए। शेषनाग ने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, तो शेषनाग बड़े हुए। अब वो शेषनाग शिव जी के एक हाथ का कंगन है। नारद जी ने खुश होकर कहा कि प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूं, शिव जी बड़े हुए। भगवान हो, शिव जी तो भगवान है, तो बड़े हुए। भगवान कहते हैं, ठहरो नारद जी, इतनी जल्दी मत करो, अभी पूरी बात को पूरी सुनो। शिव जी विराजे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, तो कैलाश बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उस कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया था शिव जी को लंका में ले जाने के लिए। रावण कैलाश को लेके चला गया लंका की ओर, तो कौन बड़ा हुआ? महाराज जी कहते, रावण ही लगता है। अब आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि रावण बड़ा है। भगवान कहते हैं, ठहरो। बाली ने रावण को कई दिनों तक अपने बगल में दबा कर रखा था, तो बाली बड़ा। और उस बाली को जब मैं राम अवतार लेके आया था, तब मात्र एक बाण से मैंने धराशायी कर दिया था, बाली को मार दिया था। नारद जी फिर खुश हो गए। देखो, फिर से मैंने शुरू में ही कहा था कि आप ही बड़े हो। बात आ गई ना, भगवान ही तो हो, सबसे बड़े हुए। ठहरो, अभी बात पूरी नहीं हुई है नारद जी, तसल्ली नहीं है। एक तो आपकी पूरी बात सुनते हो नहीं। उस राम स्वरूप में मैं श्री हनुमान जी के हृदय में बैठा हुआ था। दिखाया भी है श्री हनुमान जी ने हृदय खोलकर। तो कौन बड़ा हुआ? मेरा हनुमंत बड़ा है। अहम भक्त पराधीनो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त बड़ा है। स्वयं प्रभु भक्त की महिमा करते हैं। चार पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, जो दायक फल चार। आगे का चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।